Caught in Pakistan for a murder you didn't commit? How do you escape through the snow capped Himalayas? Can one spiritual Kashmiri guide truly bridge the gap between West and East? What does it take to find spiritual awakening while literally running for your life? Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. Well, to set the tone for this whole channel, which is going to be about finding books that are deep, challenging, and truly impactful. While some of these books that I've decided to cover, the very first few videos are classics in their own way. सो ये चैनल आपको ऐसी जानकारी देगा उन किताबों के बारे में जो वो पढ़ने वालों के ऊपर एक डीप चैलेंजिंग इम्पैक्ट छोड़ चुकी हैं। अपनी पहली यूट्यूब के लिए शुरुआत करते हैं फिदालीज वे से। आई चूज टू स्टार्ट विद द फिदालीज वे। इस किताब में वो सब कुछ है जो मैं एक अच्छी किताब में ढूंढता हूँ। ये किताब मैंने सन 2009 में पढ़ी थी, बट इसका इम्पैक्ट इतना है कि मैंने अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल के लिए इसी किताब को चुना है। दिस बुक isn't just about faith, determination, and ability. It is not only about the ability of a man to take the problems head on. It is much more than that. Let's get ready for a journey that is packed with suspense and danger. The author guides us along Fidali's way, a hidden, dangerous smuggler's path that cuts through the Hindu Kush mountains into Kashmir. ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप शायद गूगल कर लें, बट द बुक इज फिल्ड विथ फैसिनेटिंग स्पेसिफिक्स अबाउट द रूट थ्रू साइचिन एंड कारगिल। किसी भी एक खूबसूरत किताब को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके लेखक को भी जानें। चलिए वही करते हैं। प्लीज़ वेलकम जॉर्ज मास्ट्रस। Okay, let's meet with the first character created by the writer, and he has named him Nick Sundar. निक सुंदर जो ये करेक्टर हैं वो भी राइटर की तरह एक फॉर्मर लॉयर हैं, वकील। ही इज ट्राइंग टू एस्केप हिज ओल्ड अमेरिकन लाइफ ऑफ वे एंड मोर ओवर ही इज ट्राइंग टू एस्केप his guilt. He is looking for certain answers, but what he finds is violence. किताब की शुरुआत यहाँ से होती है कि इन ए डेंजरस militant filled tribal areas of पाकिस्तान, निक का जो ट्रैवलिंग पार्टनर है युवेटे is brutally killed. This is the moment that ends his search for meaning and then starts a terrifying chapter of his life. First major twist in the story hits right away. निक को रेस्क्यू कर लिया जाता है एंड ही इज थ्रोन इनटू अ ब्रूटल पाकिस्तानी जेल। जो पुलिस है वो दे आर कन्विंस्ड कि निक ने ही अपने दोस्त का खून किया है और
उसे टॉर्चर किया जाता है ताकि दे कैन गेट अ कन्फेशन आउट ऑफ हिम। अब ना निक के पास पासपोर्ट है, ना कोई राइट्स, बट निक ये जानता है हिज ओनली वे टू सर्वाइव इज टू एस्केप। एक बड़ी ही टेरिफाइंग डेस्परेट मूवमेंट में वो जेल तोड़ के भाग जाता है, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस he accidentally kills someone else. Now Nick is just not a suspect. वो अब एक भगोड़ा बन चुका है जो कि कानून के हाथों से दूर जाना चाहता है। एंड दिस नॉन स्टॉप चेज सेट्स द परफेक्ट ओवरपावरिंग टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द बुक। हालातों में सरवाइव करना निक के लिए इम्पॉसिबल है। सो इन अ नियर डेथ लाइक सिचुएशन निक की जान बचाते हैं दो लोग। एक गुलाम, जिसे कि राइटर ने एक स्मगलर दिखाया है, और अब इंट्रोडक्शन होती है जिसके नाम पे ये किताब है, द फिदालीज वे। अब हमारी इंट्रोडक्शन होती है फिदाली के साथ, जो एक साइलेंट और डीपली स्पिरिचुअल आदमी दिखाया गया है। फिदाली इज अ रियल मिस्ट्री हियर। उसने इस इलाके में एक हॉरिबल काइंड ऑफ वायलेंस को सरवाइव किया है, और डिस्पाइट दैट उसने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो टोटल सरेंडर टू द गॉड है एंड इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, बलिदान। और जो किताब के शुरू में वे आता है, द फिदालीज वे, सो फिदाली का जो वे है is more than a secret route through these mountains। और उसकी जो जिंदगी है वो एक लिविंग लेसन है इन प्योर सेल्फलेस फेथ, जो उसके आसपास फैली हुई फेनेटिक हेट्रेट को चैलेंज करती है। जो एक बॉन्ड डेवलप होता है बिटवीन निक एंड दीज टू नेटिव्स, गुलाम एंड फिदाली, is the most memorable part of the novel. And their escape through these high altitude war zone, जहां पे वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द पुलिस, द सोल्जर्स एंड इवन क्रिमिनल्स। ये आपको किताब के साथ एंड तक जोड़े रखता है। नाउ ये तीनों पाकिस्तान से पहाड़ी रास्ता लेते हुए, जहाँ पे स्नो है, चढ़ाइयाँ हैं, पानी है, से गुजरते हुए ये कैसे कश्मीर में एंटर करते हैं। और ड्यूरिंग दिस जर्नी द राइटर हैज एक्सलेंटली कवर्ड द scenic beauty of this place. Now at this stage, the writer brings in another important character in the novel, and उसका नाम है आयशा, a remarkable young beautiful woman who provides vital medical care to anyone and everyone caught in the conflict। और निक का उसके तरफ एक झुकाव हो जाता है। राइटर ने यहां पर आयशा को एक पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ कंपैशनेट फेथ शो किया है। एट द सेम टाइम कम्स अनदर ट्विस्ट। आयशा का जो एक्स फैंसी है काजिम, और काजिम को यहां पर राइटर ने अ रूथलेस रेडिकल मिलिटेंट लीडर दिखाया है। नाउ लुक एट दिस,
निक हैज ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, पैदल चलते हुए वो इंडियन कश्मीर में पहुंचता है, जबकि उसके पीछे सैनिक और क्रिमिनल्स भी लगे हुए हैं. एंड नाउ ही लैंड्स अप इन अनदर dangerous situation in the center of a war zone, and now that danger involves a love triangle. Now, in this gripping final sequence, we get to see a transformation in Nick. The transformation that is real. The final powerful moment comes when the full crushing truth about his friend और उसकी मौत, उस फ्रेंड का नाम आप याद कीजिए, येवटे, who was killed way back in Pakistan, is revealed to Nick. The novel The Fadali's Way सिर्फ एक सस्पेंसफुल थ्रिलर नहीं है. इसमें जो कैरेक्टर्स को दिखाया गया है उसमें अगर निक अपने प्रेजेंट हालातों से एस्केप करने के लिए साउथ एशिया की माउंटेन्स में गया है, उसी दौरान राइटर ने द कॉस्ट ऑफ फनेटिसिज्म को भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है. And at the same time, the writer also brings out what I can say as power of pure, unselfish faith, which is, of course, described by Ayesha, and a transformed Nick. और इस सब की बैकड्रॉप में unlikeliest of the place, the beauty of Kashmir, the difficult parts of Hindu Kush mountains को एक बैकग्राउंड बना के राइटर ने एक सस्पेंसफुल थ्रिलर, एक मीनिंगफुल नॉवल हम सबको पढ़ने के लिए दिया है. सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड फील फ्री टू express yourself in the comment sections, because your expressions and your comments will only make us do even better. Thank you.